हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 6 रेशो एंड प्रपोर्शन असाइनमेंट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6। द क्वेश्चन इज रोशन loses 20% of his money after spending 25% of the remainder. He has rupees 4,800 with him. How much did he originally have? क्वेश्चन में बताया गया है कि रोशन के पास जितने पैसे थे उसका 20% उसने लॉस कर दिया और जितने पैसे उसके पास बचे उसका 25% उसने स्पेंड कर दिया, और स्पेंड करने के पास जितने पैसे उसके पास बचे हैं वो 4,800 हैं। तो हमें ये बताना है कि उसके ओरिजिनली उसके शुरुआत में उसके पास पैसे कितने थे। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं। लेट द ओरिजिनली को जो मनी है उसको हम एक्स मान लेते हैं। लेट द ओरिजिनल मनी एक्स। हमने ओरिजिनल मनी को एक्स मान लिया है। एक्स का 20% उसको लॉस हो रहा है, एक्स का 20% उसको लॉस हो रहा है, तो उसको लॉसेस निकालेंगे। उसका लॉस हो रहा है बेटा 20% ऑफ एक्स। तो 20% इसका लॉस निकालेंगे। तो परसेंटेज को हटाने के लिए 20/100 मल्टीप्लाई एक्स। तो 10 से 10 कट जाएगी, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10। तो उसके पास पैसे आए, लॉस कितना हुआ उसको x/5। बेटा x के साथ 1 लगाओ या मत लगाओ ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, हम इसको x/5 भी लिख सकते हैं। तो ये तो उसका लॉस है। अब उसके पास पैसे बचे कितने, हम निकालेंगे रिमेनिंग मनी। कि अब उसके पास पैसे कितने बचे। पहले उसके पास पैसे थे एक्स में से उसको लॉस हो गया x/5 का, तो जो लॉस हुआ है उसको हम माइनस कर देंगे एक्स, और यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे। इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। 1 और 5 का हम एलसीएम लेंगे, तो 1 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 5। नीचे वाले से हम डिवाइड करते हैं और जो आंसर आएगा हम उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 से 5 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा, और 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5 × x 5x। 5 से 5 को डिवाइड करेंगे आंसर 1 आएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा 1x या 1x। 5x में से हम x को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x/5, यानी ये पैसे उसके पास अब बचे हैं, रिमेनिंग मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है, क्वेश्चन को रीड करते जाएंगे और हम अपना आंसर करते जाएंगे। आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ द रिमाइंडर, यानी कि जो अब उसके पास पैसे बचे हैं उसका 25% उसने स्पेंड कर दिया है, और फिर उसके पास बच रहे हैं पैसे 4,800 विद हिम। तो अभी हम निकालें स्पेंडिंग मनी निकालेंगे। स्पेंडिंग मनी निकालेंगे बेटा 4x/5 के ऊपर निकालेंगे हम, यानी इसका 25% उसने स्पेंड कर दिया। 25% ऑफ 4x/5, 25/100 मल्टीप्लाई 4x/5। जो कटता है हम उसको कट कर देंगे। यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, फिर 5 से कट कर देंगे, 5 1 जा 5, देन 5 2 जा 10, और ये 0 इसके साथ लग जाएगी। 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। तो यहाँ पर अब उसके पास आ गया x/5, यानी x/5 रुपीज़ उसने स्पेंड किए हैं, उसने खर्च किए हैं। तो अब उसके पास पैसे बचे, मनी लेफ्ट। अभी उसके पास पैसे थे, रिमेनिंग मनी उसके पास थी 4x/5, उसमें से x/5 उसने स्पेंड कर दिए हैं। तो अब हम निकाल रहे हैं कि अब उसके पास कितने पैसे बचे हैं। तो 4x/5 माइनस x/5, 5 और 5 का हम एलसीएम लेंगे, 5 और 5 का एलसीएम लेंगे 5 आ जाएगा, और जब डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं तो जो ऊपर वाले डिजिट्स हैं वो हमारे एज इट इज़ लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4x माइनस एक्स। 4x में से x को माइनस करेंगे 3x आ जाएगा, 3x/5, यानी अब उसके पास पैसे बचे हैं 3x/5। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बताया गया है कि उसके पास पैसे बचे 4,800। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे हम
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे हिसाब से आए हैं उसके 3x/5 उसके पास बचे हैं और क्वेश्चन में बोला गया है कि उसके पास बचे 4800, तो दोनों को हमने इक्वल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम अपनी इक्वेशन को सोल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 3x इज इक्वल टू 4800, 5 इधर डिवाइड में है, दूसरी साइड जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। x की वैल्यू निकाल रहे हैं बेटा, तो x को अपने पास रखेंगे और 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाके वो डिवाइड हो जाएगा। 5/3, 3 से कट कर सकते हैं हम, 3 1 जा 3 और ये 4800 को हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे देखो 4800 है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से। 3 1 जा 3, 4 में 3 माइनस करेंगे 1, ऊपर से उतारेंगे 8, 3 6 जा 18, और जो ये 2 0 बच जाते हैं ये ऊपर इसके साथ क्वोशंट के साथ लग जाती हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारा 1600, इधर आ गया हमारा 1600। नेक्स्ट हम 1600 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1600 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 6 जा 30, 0 3 कैरी, 5 5 3 8, यानी कि x की वैल्यू आ गई बेटा 8000। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओरिजिनल रोशन हैज़ ओरिजिनल मनी, कि रोशन के पास ओरिजिनल मनी कितनी थी, ₹8000। रोशन के पास मनी थी 8000। ओके।